दोस्तों, इस वक्त मुसलमानों के लिहाज से दो बहुत अफसोसनाक खबर आई है। पहली खबर यह है कि यूपी के अंदर 13,000 मदारिस को बंद किया जाएगा। जी हाँ, इस्लामी मदारिस को बंद किया जाएगा। दूसरी खबर मुसलमानों के लिए जो अफसोसनाक खबर है वो ये है कि मौलाना तौक़ीर रज़ा को घेरने की कोशिश है। आज हम इन्हीं दो खबरों पर बात करेंगे जो मुसलमानों के लिए बहुत अफसोसनाक है। दोस्तों, अगर हम पहली खबर की बात करें तो पहली खबर ये है कि यूपी हुकूमत ने एक टीम बनाई जांच के लिए और तहकीक के लिए कि जो कि मदारिस की तहकीक करेगी। उस टीम ने मदारिस की तहकीक और जांच की और जांच करने के बाद यूपी हुकूमत को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। उस रिपोर्ट के अंदर उस टीम ने ये मांग की है कि इन 13,000 मदारिस को बंद किया जाए और उन मदारिस पर इल्जाम ये बताया गया है कि जो इनका चंदा है या इनको पैसा मिलता है उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है कि कहां से वो पैसा आ रहा है और कहां ये खर्च कर रहे हैं। और उस रिपोर्ट के अंदर ये दावा किया गया है कि खलीजी ममालिक जो अरबी ममालिक है उनसे पैसा आता है और उन पैसों को ये गलत इस्तेमाल करते हैं। उन 13,000 मदारिस में आमतौर पर वो मदारिस शामिल है जो हिंदुस्तान और नेपाल के बॉर्डर पर है, जैसे समस्तीपुर जिला या उसके आसपास जिलों में जो मदरसे हैं आमतौर पर इन 13,000 मदारिस में वो है। और उस टीम ने मदारिस पर यह भी इल्जाम लगाया है कि यहाँ के जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनका इस्तेहसाल किया जाता है, जिसका मतलब ये है कि उनको हिरासा किया जाता है, दूसरी तालीम से महरूम किया जाता है और यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को हिरासा और परेशान किया जाता है। तो मुसलमानों जो अहले मदारिस हैं उनको इस पर नजर रखनी होगी और गहरी नजर रखनी होगी। आज ये यूपी के अंदर हुआ है, कल कहीं और जांच की और तहकीक की टीम बनेगी, वो मदारिस की तहकीक करेगी और मदारिस को बंद करने के लिए हुकूमत को पेशकश करेगी। तो अहले मदारिस इस चीज का ख्याल रखें कि कहाँ से चंदा लिया जा रहा है, कहाँ उसको खर्च किया जा रहा है और उन मदरसों के अंदर जितने बच्चे पढ़ते हैं क्या उनका आधार है, कहाँ से उनका ताल्लुक है और जितने बच्चे मदारिस के अंदर हैं क्या उन बच्चों के लिए माकूल इंतजाम भी है रहने का, खाने का और पेशाब पाखाने का। तो अहले मदारिस को हमको ये बात याद रखनी होगी, तमाम मदारिस के लोग जो इस पर गहरी नजर रखें और अपने यहाँ तमाम चीजों का बंदोबस्त करें। उनमें से खास चीज एक ये है कि अगर मदारिस का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ हो, हुकूमत की अगर नजर में न हो, तो इससे पहले कि खुदा न खास्ता कोई आफत आए उससे पहले हमें तमाम चीजें करनी होंगी ताकि हुकूमत को मदारिस के खिलाफ कोई सबूत ना मिले। और दोस्तों, अगर दूसरी खबर की बात करें तो वो खबर ये है कि मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब बरेलवी को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। उन पर इल्जाम ये है कि 2010 के अंदर जो फसादात हुए थे उन फसादात में मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब की भी साजिश थी। हालांकि जिस वक्त ये फसादात हुए उस वक्त भी मुसलमानों पर मुकदमा चलाए गए, लेकिन उन मुकदमों में मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब बरी और गैर मुलविस पाए गए। उस वक्त उनसे मुकदमा हटा लिया गया था, लेकिन अब उनको दोबारा घेरने की कोशिश है। वो ऐसे कि अब उस मुकदमे की दोबारा जांच शुरू की गई है, जिस जांच के अंदर मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब को भी मुलविस पाया गया है। दोस्तों, ये बात हम यकीन से तो नहीं कह सकते, लेकिन जब भी कोई ये खबर पढ़ता है कि मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब को 2010 के मामले में घेरने की कोशिश की जा रही है तो उसके जहन में बहुत सारे सवालात उठते हैं। उनमें से सबसे पहला सवाल यही है कि आज मुसलमान निशाने पर है और मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब को जिस तरीके से निशाना बनाया जा रहा है इस तरफ भी जहन जाता है कि जिस तरीके से मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब ने मुसलमानों को जगाने की कोशिश की और हल्दवानी मामले पर मौलाना खुल करके सामने आए। तो दोस्तों, इस वक्त मुसलमानों के लिए नाजुक तरीन सूरत हाल है। आपसे सिर्फ यही गुजारिश होगी कि इस नाजुक तरीन सूरत हाल के अंदर मुसलमानों के साथ, मदारिस के साथ और खास तौर से उलमा के साथ खड़ा रहना चाहिए, चाहे वो किसी भी फिरके से ताल्लुक रखता हो। हम मुसलमानों को उलमा के साथ कदम से कदम मिला करके खड़ा होना चाहिए। आज जिस तरीके से हुकूमत की पॉलिसियां हैं, फिरका परस्त ताकतें खास तौर से मदारिस और उलमा को निशाना बना रही है, कभी कभी तो जहन में सवाल आता है खुदा न खास्ता कहीं हिंदुस्तान को अंदलुस और स्पेन बनाने की कोशिश तो नहीं जारी है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आगे शेयर करें। इस पैगाम के साथ हमें मदारिस के लिए और अपने उलमा के लिए दुआ करनी चाहिए। आपसे दरख्वास्त है कि आप भी दुआ करें, खास तौर से मदारिस के लिए और उलमा के लिए। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें।